जी ये बोरोइंग कॉस्ट को जरा रिवाइज कर लेते हैं, क्या ख्याल है जी? बोरोइंग कॉस्ट IS 23 बोरोइंग कॉस्ट। जी बच्चों, अच्छा इनको जरा हैंड आउट दे देंगे, हैंड आउट प्रोवाइड करते हैं जी। कहता जी कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस बिल्डिंग। क्या करना है बच्चों? बोरोइंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होनी है ना किस में, वेयर हाउस बिल्डिंग, वो हमने बतानी है। ऐसी है सर, ऐसी है बच्चों जी। इसका फॉर्मेट क्या बनता था, याद है आपको? बताएं शाबाश, फॉर्मेट क्या बनेगा जी? बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज जी, बोरोइंग कॉस्ट सॉल्यूशन जी, बोरोइंग कॉस्ट जी। मेरे से बारिश हो रही थी बाहर, तेज 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 वाली जी। चले इसी बहाने नहाया गया। बोरोइंग कॉस्ट टू बी, आज मुझे उम्मीद है जी जो बच्चे क्लास में ये एक्टिव होकर बैठेंगे जरा। अनस ऐसी है ना जी। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। वैसे तो हमने इरादा किया है कि हमने महीने के बाद चले, आज अल्हम्दुलिल्लाह। चले बच्चों, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज ऐसी है सर। सर इसमें क्या क्या आता है प्लीज बताइएगा जरा, फॉर्मेट पता नहीं है आपको याद है कि नहीं, मैं जरा चाह रहा हूँ रिवाइज हो जाए ना जी। सबसे पहले क्या आता है जी? नहीं, इंटरेस्ट ऑन रूल्स तो कोई नहीं, लोन पर असेसिंग फी नहीं आती, वो ना हुई तो कोई नहीं, खैर है नहीं लिखेंगे, लेकिन वो जरा याद तो करें फॉर्मेट। लोन परो, आज जो बच्चे आए हैं ना कंफर्म जन्नती हैं, लोन प्रोसेसिंग फी। और बच्चों फिर क्या आएगा जी? दिलचस्पी ऑन स्पेसिफिक लोन। फिर बच्चों क्या आता है? वेल डन वेल डन वेल डन। बच्चों बादाम खा रहे हैं, लेस बच्चे नजरों की हिफाजत कर रहे हैं जी। इस पे भी कोई जवाब नहीं, बादाम वाले पे जवाब दिया, इस पे नहीं दिया आपने। लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम जी। नेक्स्ट जी। जी मुदक्कर भाई, आप जो इस तरह भी के हैं ना, आपकी कुर्बानियों को याद रखा जाएगा, ये कौम आपकी कुर्बानी हमेशा याद रखेगी जी। और मेरे भाई क्या आएगा जी? इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन जी। और बच्चों ठीक है, बच्चे जरा रेडी शेडी होके आए थे आज, जरा आइए सेट, हाँ आइए सेट भी कर लेते हैं बच्चों, आज तो बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। आज हमने कोशिश करनी है कैश फ्लो भी शुरू करें जी। आ जाए इधर इधर इधर। क्वेश्चन नंबर 1 जी, ये रिसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था बच्चे, बोरोइंग कॉस्ट का। अभी जो अटेम्प्ट गुजरी है उसका क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा है जी। आपको याद है जी वो स्पेसिफिक लोन जब आता है तो उसके लिए क्राइटेरिया हम बनाते हैं, वो याद है बच्चों? वर्किंग 1 करते थे क्या भला? कमेंसमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, वो बेशक निकाल लें अपना वो जो रजिस्टर है जो पुराना जी। कमेंसमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, इसका क्राइटेरिया क्या था? लेटर ऑफ क्या था भला जी? लोन बोलो शाबाश, लोन रिसीव्ड। और बच्चों अच्छा, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क स्टार्टेड लिखवाया होगा। और सर जी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, ओके सर, ओके है बच्चों जी।
जी बच्चों सर, और सीजेशन कब होगी? अली सीजेशन कब होगी बताओ? जी सीजेशन कब होगी बच्चों? अच्छा इसको मैं इस तरह लिख दूं, अर्लियर ऑफ, इस तरह लिख दूं अर्लियर ऑफ क्या? प्रोजेक्ट कंप्लीटेड या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क कंप्लीटेड? प्रोजेक्ट सबस्टांशली, याद है आपको वो सबस्टांशली का लफ्ज पढ़ा था हमने, सबस्टांशली का लफ्ज पढ़ा था, इसमें हमने गुफ्तगू भी की थी काफी, याद है ना आपको? जी जी मेरे भाई, प्रोजेक्ट सबस्टांशली कंप्लीटेड, या फिर मेरे भाई क्या आ जाए, बोलो शाबाश, ईयर कैंड आ जाए। हमने तो अपने साल तक रहना ना मैक्सिमम। जी मोहतरम, ये बना लिया बच्चों आपने? ओ ये बन गया सर, हेलो, बन गया सर जी। कहता जी ऑन 1st Jan 2014 Lacoste Limited commenced the construction of a warehouse building. Below is the breakdown of payments made to the contractor. जी मेरे भाई 1 जनवरी पे क्या हुआ? कमेंस्ड हुआ वर्क, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क क्या हो गया बच्चों? स्टार्ट हो गया। किस दिन? किस दिन? किस दिन? 1 Jan 2024। और पहली पेमेंट कब है बच्चों? ऐसी है। अच्छा कहता जी ठीक है, कहता पहली पेमेंट 1 Feb पे है, फिर 1 May पे, फिर 1 October पे, फिर 1 December पे। इजाफी मालूमात, एडिशनल इंफॉर्मेशन, दीज पेमेंट्स वर फाइनेंस्ड। फिर हमने वो डेटा देखना होता है ना, फाइनेंस कहां से करवाया जा रहा है जी प्रोजेक्ट? फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। कहता जी ए लॉन्ग टर्म लोन, आपको याद है जी हमने ये उसूल बना लिया था, अगर कोई लोन हमारे वाले साल में आई और खामोशी हो तो वो क्या, कौन सा लोन होता है जी? स्पेसिफिक। A long-term loan of rupees 500 carrying interest at the rate of 16% per annum was obtained on 1st Jan 2024. कहता था surplus fund from the loan in a saving account, कहता जी in a saving account at the rate of, बोले शाबाश, at the rate of 10% per annum। क्या ख्याल है जी आपका? ये तो फिर मेरा ख्याल है जी स्पेसिफिक लोन हुआ ना। अच्छा अगला लोन जरा देख के बता दें कौन सा, ये तो स्पेसिफिक है। Withdraw from a running finance facility from a bank carries interest rate of 18% per annum. Facility is used for, this facility is also used for working capital needs। ये कौन से वाला लोन है बच्चों? ये जनरल लोन है। ये क्या है? ये है स्पेसिफिक। और ये क्या है बच्चों? तो आपको याद है जनरल लोन के लिए क्या क्राइटेरिया था भला? कैपिटलाइजेशन रेट निकालने, अगर एक से ज्यादा लोन है, मल्टीप्लाई बाय आपने जिस दिन पेमेंट की वो, और सीजेशन तक टाइम पीरियड, और अमाउंट कौन सी उठानी है? जितनी पेमेंट जनरल लोन में से की है। माशाल्लाह जी बच्चे, बात समझे जी? वेरी गुड, आपकी भी कुर्बानी को याद रखा जाएगा जी। अच्छा उसके बाद कहता है गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू द वेयर हाउस अमाउंटिंग टू ₹300 वाज रिसीव्ड ऑन 1 सितंबर 2024। असल में जो ग्रांट आई होगी ना बच्चों, इधर से फिर हमने कुछ पेमेंट इधर से कर दी होगी, याद है ना आपको? तो याद है बच्चों? अच्छा जी उसके बाद ये लीगल डिस्प्यूट regarding the ownership and the construction work was completely headed from, कहता जी 1 जुलाई 24 से लेके 1 जून 2024 से लेके 15 जुलाई 24 तक, ड्यू टू अ कोर्ट ऑर्डर। कहता ये काम जो था ना ये रुक गया, काम रुक गया। बताएं बताएं जी ये सस्पेंशन रूटीन है या नॉन रूटीन है? क्या हर दफा काम रुका करेगा? तो नॉन रूटीन सस्पेंशन है, क्या करना पड़ेगा बच्चों? जिधर जिधर ये 1.5 मंथ्स आएंगे ना, जून का पूरा महीना और जुलाई के 15 डेज, 1.5 मंथ्स जिधर जिधर भी आएंगे उधर से माइनस करते जाएंगे। और सही है, याद है बच्चों? अच्छा सर उसके बाद कहता जी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयर हाउस वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2024। ये कंस्ट्रक्शन वर्क क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट हो गया 31 दिसंबर 2024 पर। डन बच्चों? डन सर? लें जी
इसका मतलब है जी 31 दिसंबर 2024 और अब हमारा ईयर भी क्या है बच्चों, एंड हो रहा 31 दिसंबर 2024। बताएं कितने महीने कैपिटलाइज होने हैं प्लीज। 11 मंथ्स दिखने को लग रहे हैं। कितने बच्चों? 11 मंथ्स लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं मेरे भाई? अच्छा अभी मैं 11 लिखूंगा, फिर जिधर जून और जुलाई आ जाएंगे, जून का पूरा महीना और जुलाई का आधा महीना, उधर फिर 1.5 मंथ्स माइनस कर देंगे। ठीक है ना भाई? ठीक है सर जी। आ जाए बच्चों इधर जरा, आए जी वर्किंग करते हैं। बताएं लोन प्रोसेसिंग फी तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं। रुपीस बताएं जी किस तरह, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन बता दें। 500 है ना बच्चों, मल्टीप्लाई बाय प्लीज बताएं, मल्टीप्लाई बाय कितना सर? 16%, मल्टीप्लाई बाय 11/12। लेकिन इसमें जून और जुलाई का आधा महीना शामिल है, माइनस करते हैं 1.5 मंथ्स। ऐसी है जी। बताएं क्या अमाउंट आती है प्लीज। मोहतरम 63.33 मिलियन। क्या मेरी बात समझ गए हैं आप? क्या मेरी बात समझे हैं आप? और बात समझ गए हो? ओके सर। अच्छा आपको पता है टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए क्या करते हैं? जो बैलेंस बच जाए, देखो 1 फेब से ऑनवर्ड्स, ये हमारा टाइम पीरियड बना ना, ये टाइमलाइन बनी हमारी 1 जनवरी 2024, ये इस इधर से लेके इधर तक। अच्छा मेरी बात सुने, अब आपको याद है हमने वो कलरिंग की थी, कैपिटलाइज वाले को क्या कलर किया था? ग्रीन मेरा ख्याल है, येलो किया था, येलो किया था। अच्छा रेड किया था? नहीं रेड तो वो दूसरी जी। मैंने क्या किया, ये मैंने ना इधर जून तक बताएं, 1 फेब से लेके, नहीं फेब मार्च अप्रैल मई, ठीक है ये लाइन थोड़ी इधर करनी पड़ेगी। जी मोहतरम, इधर से लेके इसको तकरीबन इधर तक कर लेते हैं। ये जी 1 फेब से लेके बच्चों और 31 मई तक, ये क्या है बच्चों? बोलो शाबाश, कैपिटलाइज है। क्या हुआ बच्चों? बोलो शाबाश। फिर ये जो 1.5 मंथ्स है ये वाले, ये कैपिटलाइज, इसको क्या रंग दिया था? रेड, और रेड था। ये कैपिटलाइज नहीं होना, इससे ऑनवर्ड्स फिर दोबारा क्या होना है? बोलो शाबाश, कैपिटलाइज होना है। क्या होना है? बता दें जी। ये 1.5 मंथ्स निकाल देना इधर से, तो 9.5 मंथ्स बने मेरा ख्याल है। क्या ख्याल है जी? 1 फेब से लेकर 31 मई तक कितने महीने बच्चों? 4 महीने। उसके बाद जुलाई 16 से लेके इधर तक मेरे भाई 31 दिसंबर तक कितने महीने? 5.5 मंथ्स। इधर बने बच्चों कितने? 5.5 मंथ्स। और इधर बने मेरे भाई 9 मंथ्स, ओ सॉरी 4 मंथ्स। ऐसी है। अब मुझे बता दो मेरे मासूम दोस्तों, ये तो आ गया आपके पास। अब लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में क्या ख्याल है? जरा जुबानी देख लें। 1 फेब से ऑनवर्ड्स देखना ना आपने, 1 फेब जी। मेरे भाई हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ था 300 के, हो गए मेरे भाई 1 फेब पे, बोलो शाबाश, पे कर दिए। पीछे कितना बचा? 200 बचा ना मेरे भाई। इधर कितना बचा बोलो ना? ये 200 हमारे पास 1 फेब पे पड़ा हुआ था। ये कहां तक इन्वेस्ट रहा होगा बताएं शाबाश? 5 से पूरा था, उसमें से 300 की पेमेंट हो गई है बच्चों। मैं अब टेबल शेबल नहीं हूं बड़े वाला बना रहा, बड़ा सिंपल सी बात है ये। 300 क्या हो गया बच्चों? बोलो शाबाश, रीपे कर दिया, सॉरी हमने पेमेंट कर दी। पीछे कितना बचा मेरे भाई? 200 बचा। कितना बचा मेरे भाई? 200 बचा। अब ये 200 किस दिन बचा हुआ है शाबाश? बताएं बताएं। मैं इधर ही कर लेता हूं ना, 500 इधर था, 300 चला गया, पीछे कितना बचा बच्चों? ये लाइन जो थी, ये देखो ना, इधर इधर इधर, ये देखें इधर तक आना है आपने। अब देखो इनमें कितना डिफरेंस है, फेब मार्च अप्रैल मई, कितने महीने? नहीं नहीं, फेब मार्च और अप्रैल, क्योंकि मई देखो वो स्टार्ट है ना, ये 3 मंथ्स। कितने बच्चों?
ये 3 मंथ्स मेरा ख्याल है 200 मिलियन क्या रहा, बोलो शाबाश, इन्वेस्ट रहा। इसका रेट कितना है बच्चों जी? उसके बाद तो फिर देखो ना, कुछ था ही नहीं हमारे पास, 450 की पेमेंट है। अब इस 450 में से मुझे बताएं शाबाश, जरा गौर से बताएं, इस 250 में से एक तो ये 200 वाली पेमेंट स्पेसिफिक लोन में से हो गई है, और बाकी 250 कहां से हुआ होगा? क्या बात समझे हैं आप? और समझ गए हो? और समझ गए मेरे भाई? और ठीक है जी, बताएं जी ये कितना आता है बताएं। बस एक ही दफा आना था ये, और इसमें कुछ भी नहीं है जी। बताएं कितना है? कोई अल्लाह के बंदो कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, क्या कर रहे हो? कितना? ये ले, डन डन बच्चों, और डन है। अब जनरल लोन में से पेमेंट कितनी की आपने? पहली 450 में से 200 जो सरप्लस पड़ा था स्पेसिफिक, उससे पेमेंट हुई, बाकी 250 ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 18% है जी इसका रेट। एक ही जनरल लोन है ना क्वेश्चन में, तो कैपिटलाइजेशन रेट फिर क्या निकालना जी मोहतरम? बताएं बताएं जल्दी बोले ना। ये देखो ना 18% रेट है ना यार इसका, ये जनरल लोन का जी। और पेमेंट कब की? फर्स्ट मई से लेकर दिसंबर तक का कितना टेन्योर मेरे भाई? 8/12 होगा मेरा, 8/12 होगा ना, क्या ख्याल है? 8। लेकिन इसमें जून और जुलाई का हाफ शामिल है मेरे भाई। माइनस कितना करते हैं? 1.5। कितना करते हैं मेरे भाई? कितना आया भाई? अच्छा अभी देख लेते हैं कोई और पेमेंट तो नहीं है जनरल लोन में से। फिलहाल इसको 24 इधर करके लिख देता हूँ ना, कोई और हुई तो इसमें फिर ऐड हो जाएगा, बल्कि लिखता भी नहीं हूँ अभी मैं, देख लेता हूँ इसमें कोई और पेमेंट तो नहीं है। वो ठीक है मेरे भाई कि जनरल लोन में से कोई और पेमेंट तो नहीं है। अच्छा इधर आए आप जरा, अब अगली पेमेंट कब है? बोलो शाबाश, 1 अक्टूबर। कब है बच्चों? कितने की? 290 की। अब देखना पड़ेगा ये कहां से है, इधर आए। कहता एक गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू द वेयर हाउस, कितने की बच्चों? 300 मिलियन। कहता वॉज रिसीव्ड ऑन फर्स्ट सितंबर 2000, बोलो 24, 1 सितंबर 2024 पे ये ग्रांट जो है ना हमें रिसीव हुई। तो बड़ी सिंपल सी बात है, फिर इसमें से पेमेंट की होगी ना हमने। बेटा जनरल लोन तो लीस्ट प्रायोरिटी होता है ना। ये जो ग्रांट आई, कहता था रिसीट ऑफ द ग्रांट वाज यूज्ड टू रिड्यूस द यूटिलाइजेशन ऑफ द रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। आगे बता भी रहा है, क्या बता रहा है इस लाइन का मतलब क्या है? कहता जो ग्रांट रिसीव हुई, यूज टू रिड्यूस द यूटिलाइजेशन, कहता है वो जो हम यूटिलाइज नहीं कर रहे रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी को, वो अब नहीं करना। और नॉर्मल बात भी यही है, जनरल लोन तो ऑलरेडी किसी, जनरल लोन क्या होता है, जहां जरूरत हुई उधर अमाउंट, उधर क्या उसका नाम है, पेमेंट कर देंगे उस पर्पज के लिए। अब जब गवर्नमेंट ग्रांट ही आ गई है इस वेयर हाउस से रिलेटेड, तो भाई अब इधर से पेमेंट करेंगे ना। और बात समझ आई है सर? अच्छा जी मेरे भाई, इसका मतलब है जी, इसका मतलब है, अब इधर बात सुनिएगा जरा गौर से, इसका मतलब है ये सितंबर में 300 आ गया होगा ना, 300 उसमें से 290 की पेमेंट कर दी होगी, और डन है बच्चों। मेरा नहीं ख्याल और कुछ है इसमें। चलें बस ठीक है, यही था जी। जी क्या क्या? हाँ जी हाँ ठीक है, गुड। अच्छा जी अब जरा गौर से देख लें बच्चों, गौर से जरा एक और बात देख लें इधर तक। हाँ एक बात और है इसमें, ये ना 1 दिसंबर 2024 पर एक और पेमेंट है 180 की। ये कहां से की होगी, खुद सोच के बता दें। सारी जनरल लोन में से की होगी। ये 10 रुपए का बैलेंस ये पड़ा तो हुआ है बच्चों, देखो ना 300 मिलियन का क्या आया था, बोले शाबाश, गवर्नमेंट ग्रांट, उसमें से पेमेंट कर दी 290 की। और बात समझे हैं? और बात समझे मेरे भाई? अच्छा इसको इन्वेस्ट नहीं बोंगो की तरह करने लग पड़ना। हमने कौन सी चीज को बोरोइंग कॉस्ट कहा है बताएं? लोन के इंटरेस्ट को। और वही जो लोन जो है उससे रिलेटेड, वो स्पेसिफिक वाला जनरल तो होता ही नहीं, वैसे भी वो नहीं आता इन्वेस्टमेंट इनकम में मेरे भाई। वो स्पेसिफिक लोन जो है, जो हमने क्या करना, बोलो शाबाश, इन्वेस्ट किया, वो हमने कैपिटलाइज करना है ऐसे 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 कॉस्ट में से माइनस करके। डन डन। अच्छा अब मुझे बताएं, हमारे पास ना, बहुत तवज्जो से बात सुननी है, हमारे पास ना मेरे भाई 1 सितंबर पे ग्रांट आ गई थी, हमने पेमेंट की मेरे भाई इसमें से 290 की, ग्रांट थी 300 मिलियन की। अब मुझे बताएं ये 180 मिलियन की पेमेंट कहां कहां से हुई होगी, बताएं शाबाश।
10 रुपए तो ग्रांड में से चले गए ना, और बाकी मेरे भाई 170 बच्चों ये फिर मजबूरन जनरल लोन में से ही पे किए होंगे। क्या ख्याल है बच्चों? और डन है सर? चलें जी, ऐसे ही होता है जब भाई, ऐसे ही होता है। चलें प्लस क्या करें, प्लस ₹170 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय, बच्चों दिसंबर में तो जून और जुलाई नहीं आएगा ना जी, बताइएगा प्लीज, दोनों को इकट्ठा कर देना, यही वेट कर रहा था वो चीजें आज जी प्लीज। कितना? 22। अच्छा, बोरोइंग कॉस्ट में एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट, हल्का सा और कॉन्सेप्ट भी है, चले फिर वो किसी दिन सही, बस ठीक है, बताएं जी, जवाब बता दें बस, ठीक है, ये बताएं, बोलो न खट्टुओ हैं। क्या? वो 24 क्या है? 26। अब इधर इन दोनों को ऐड करें, 5 माइनस कर दें जी, बताएं जल्दी। 84.33 ले जवाब। आसान क्वेश्चन था कि मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, बात समझ गए हैं मेरे भाई? इजी क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये जी। डन सर? ओके सर। और एक बात और सुन लें, इसका जो सोल्यूशन है वो आई कैप वाला, वो सोल्यूशन सही नहीं है, ठीक है? ये जो आई कैप वाला सोल्यूशन है ना, वो सोल्यूशन सही नहीं है, उसको नहीं देखना आपने, ठीक है? उन्होंने जनरल लोन को पता नहीं क्या किया हुआ है, छोड़े बस बहरहाल जी बच्चों। सर ये हमारा जवाब आ गया, आ गया सर, आ गया सर, ठीक है बच्चों, चलें नहीं। ओके मेरे भाई, ओके है सर जी, कोई मुश्किल तो नहीं था ये, कोई मुश्किल तो नहीं था मेरे भाई? चलें बहरहाल। हाँ जी जी, पॉइंट बताएं कौन सा? ये 500 मिलियन का लोन था हमारा स्पेसिफिक, उसमें से 300 मिलियन की पेमेंट कर दी, पीछे कितना बचा? 200। तो 200 हमने इन्वेस्ट किया होगा, अगली पेमेंट कब है? मई, तो फेब मार्च अप्रैल 3 महीने इन्वेस्ट किया होगा। अगली पेमेंट कितनी है जी? 450 की, इसमें से 200 तो स्पेसिफिक लोन में से चला गया ना, बाकी कहां से पेमेंट की होगी? जनरल लोन में से की होगी ना, ये जनरल लोन की पेमेंट मैंने इधर लिख दी आके, ये ठीक है जी। फिर 1 सितंबर पे ग्रांट आई, ठीक है जी। अब अगली पेमेंट जो है ना, ये वाली ये 290 वाली, ये 300 मिलियन की ग्रांट है, ये हमने पेमेंट कहां से की होगी? गवर्नमेंट ग्रांट में से। जनरल लोन तो लीस्ट प्रायोरिटी होता है ना मेरे भाई। अच्छा, अब अगली पेमेंट कितनी है जी? 180 मिलियन की, ये 180 में से 10 तो गवर्नमेंट ग्रांट वाला चला गया ना, उधर से की, बाकी फिर जो बच गया मजबूरन कहां से करना पड़ा? 170। डन बच्चों? और डन है? डन सर? चले नहीं बहरहाल, ओके सर। क्या किया? क्या किया? वो कर देंगे इंशाल्लाह, अभी तो नहीं कर सकता, शाम को करूंगा ना। पिक ले लें आप इतनी देर, पिक ले लो। जी ठीक है, ओके सर। जी जी बच्चों जल्दी लिखो ना, फिर आगे भी तो चलना है ना, अब आगे भी तो बच्चों चल रहे हैं ना, आप लेट आए हैं तो फिर अब जल्दी करें ना फिर। चलें जी, 1 मिनट है, मैं फिर आगे चल रहा हूँ।
चले मैं आप लोगों की आसानी के लिए ना ये एक टेबल सा बना रहा हूँ, बहरहाल ये आपने बनाना नहीं है, आप छोड़ें इसको। वर्किंग नंबर 2, इधर क्या आता है जी, डेट, वो टेबल नहीं होता वो वाला, फिर रसीट, और क्या जी, फिर मेरे भाई अच्छा जी, फर्स्ट लोन कब आया मेरे भाई, 1 Jan 2024 पे जी। ये स्पेसिफिक लोन था, क्या था बच्चों, कितने का आया था, बोले शाबाश, 500 मिलियन का। इधर भी कितना आ गया होगा, 500 मिलियन। फिर पहली पेमेंट कब थी बच्चे, बोले ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको, सही है जी, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ, हमने इस तरह नहीं करना, बात समझ आएगी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ही लेके चले जी। हाँ कॉम्प्लेक्स हो फिर बंदा देखता है जी। बताएं जी, कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितना जी, बोले बताएं जी, बैलेंस कितना आ गया होगा, कितना बैलेंस आया, अच्छा जी। फिर उसके बाद अगली पेमेंट कब है, 1 मई 20 बोले 4। अब ये क्या है जी, कंस्ट्रक्शन पेमेंट, क्या है बच्चों, कंस्ट्रक्शन पेमेंट, क्या है बच्चों, कंस्ट्रक्शन पेमेंट, कितने की पेमेंट है जी, बताएं, 450 की है। ये अब जरा गौर से बात सुननी है आपने, जरा गौर से बात सुननी है। अच्छा इसको ना मैं जरा इस तरह कर लेता हूँ, ये है बच्चों स्पेसिफिक लोन का डेटा, और ये क्या है, जनरल लोन का डेटा, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ, आपने नहीं बनाना ये जी, कंफ्यूज हो गया। अच्छा ये 200 इधर से चला गया होगा, बाकी 250 ये तो फिर खत्म हो गया ना, ये 250 कहां से चला गया बताएं, जनरल में से, ओके बच्चों। अच्छा फिर क्या हुआ जी, फिर क्या आया, फिर एक और कॉलम बना देता हूं जी, ग्रांट का, किसका बच्चों, ठीक है जी। 1 सितंबर 2024 पे क्या हुआ, कितने की मेरे भाई, रसीद हुई ना 300 मिलियन की। इन्वेस्ट ना करने बैठ जाना जी, बस छोड़े, इधर नहीं लिखना कुछ। फिर मेरे भाई क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2024, बताएं क्या है मेरे भाई, कंस्ट्रक्शन पेमेंट, कितने की है, 290 की, कितने की मेरे भाई, 290 की, ठीक है जी। फिर उसके बाद मेरे भाई क्या है जी, 1 दिसंबर, इस पर पेमेंट है मेरे भाई कंस्ट्रक्शन पेमेंट। अब मुझे बताएं 10 तो इधर से चला गया, बाकी फिर कहां से होगी बच्चों, जनरल लोन में से कितनी होगी, ये 180 की है पेमेंट, तो 170 फिर इधर से होगा। डन है बच्चों, और डन है सर, और डन है मेरे भाई, ये ले, बहरहाल इसकी जरूरत तो नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, ओके है बच्चों। चलें, ये असल में हमने किताब के अंदर ये क्वेश्चन डालना है इस दफा, इसलिए मैंने की, तो जो बच्चे क्या उसका नाम मेरी खुद करना चाह रहे होंगे उनके लिए टेबल मैंने बनाया, आपको जरूरत इसकी नहीं है, सिंपल सी तो चीज है, इसमें नहीं बनाना, हमें कंफ्यूज होंगे, ये सरप्लस का नहीं समझ आना आपको जी। आपको तरीका बताया हुआ है ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। चले जी, मेरा ख्याल है जी हो गया। अब आ जाओ बच्चों, बड़े फोकस से बात सुननी है आपने, ये नोट, ये पिक लेनी है इसकी, बताओ जल्दी से पिक ले लें, शाबाश जल्दी करें, जल्दी जल्दी पिक ले लें मेरे भाई।